ट्रैफ़िक की समस्या का समाधान क्या है? देखिए, ट्रैफ़िक की समस्या से हर कोई परेशान तो है, लेकिन हम में से किसी के पास भी कोई क्विक फिक्स नहीं है, कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मुझे याद है फर्स्ट ईयर में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई हो रही थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप में से अगर किसी ने कंप्यूटर्स पढ़ा है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी के बारे में पता होगा। जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, बेसिक, सी, पैस्कल। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे जावा है, सी शार्प है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और हमारी जो टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर थी, वो मैम ने अलग अलग तरीके से मुझे समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या और ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया कंप्यूटर में, और ऑब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग से क्या लेना देना है। तब आखिर में मैम ने मुझे एक ऐसा उदाहरण दिया जिससे मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया। इतना ही नहीं, मुझे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच का डिफरेंस तो पता चला ही। वो जो उदाहरण मैम ने दिया उसे मैं कभी भूला नहीं, और आज तक मैं समझता हूँ कि वो जो हंसी मजाक में ही जो मैम ने कहा था मुझे समझाने के लिए वो उदाहरण, वही ट्रैफिक की समस्या का समाधान भी है। और उसके अलावा मुझे और कोई समाधान नज़र आता नहीं है। वो कुछ ये था कि मुझे मैम ने बताया कि जैसे आप ट्रैफिक में जाते हो, और आप अभी क्या होता है कि जैसे कि सिग्नल पे रेड लाइट होते हैं, ग्रीन लाइट होती है, येलो लाइट होती है। तो जब रेड लाइट होती है तब आप रुक जाते हो सिग्नल पे, और जब ग्रीन लाइट होती है तो आप ड्राइव करते हो। तो ये मैम ने कहा कि इसको ऐसा समझो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो कुछ ऐसा है। और वहीं इमेजिन करो, कल्पना करो कि जब फोकस जो है वो प्रोसीजर पे नहीं हो, ऑब्जेक्ट पे हो, तो उस केस में ग्रीन लाइट और येलो लाइट और रेड लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। बाइक जो चलेंगे तो फोकस बाइक पे होगा, ऑब्जेक्ट पे होगा। बाइक के लिए एक लेन हो सकती है, कार के लिए एक अलग लेन हो सकती है, ट्रक के लिए एक अलग लेन हो सकती है। और इस तरीके से उन्होंने समझाया कि बेसिकली द फोकस इज नॉट ऑन द प्रोसीजर, फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। और भी बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस हैं। आप अगर ओपी के डीप में जाएंगे तो बहुत सारी उसमें बातें हैं, लेकिन ये जो एक जो बुनियादी एक जो भेद है दोनों में, वो यही है। और ये उदाहरण मैं कभी भूला नहीं। और आज तक मैं जब भी ट्रैफिक को देखता हूँ बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, तो मुझे यही लगता है कि ऐसा अगर हो सके आने वाले समय में, तो इससे बड़ा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज क्या होता है हमारी ट्रैफिक में कि उसी हमारे पास रोड का जो ब्रेड्थ है वो तो लिमिटेड है, जो चौड़ाई है वो तो सीमित है आपके पास। उसमें ही बड़ी बड़ी बसें भी चलती हैं। उसमें 9-10 बजे के बाद सुबह में आपको ट्रक्स भी दिखेंगे, और आपको बाइक वाले भी दिखेंगे, साइकिल वाले भी दिखेंगे, और उसमें कोई फिर बीच में रोड क्रॉस करेगा। अ, पूरा एक केओस है। इसीलिए कोई भी अगर विदेश से आता है तो वो यही कहता है सबसे पहले कि हमारे यहाँ, हमारे देश में जो ट्रैफिक है वो पूरा केओस पे चल रहा है। बिल्कुल ही केओटिक, एक अजीब सी एक यहाँ पे उपद्रव है, और उसी में ही लोगों को काम चलाना है, क्योंकि कोई प्रोसेस फॉलो करता वैसे भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस अगर नहीं रहे किसी चौराहे पे तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं होते। हर कोई चाहता है मैं कैसे भी निकल जाऊँ, और उसी वजह से, चूँकि हर कोई चाह रहा है कि मैं किसी तरह निकल जाऊँ, बाकी लोग अपना देखें, उस वजह से क्या होता है कि हम फंस जाते हैं। और ये एक कहीं पे जाके डेडलॉक हो जाती है बात। उसी में कोई गाड़ी को बैक कर रहा होता है। तो अजीब-अजीब तरीके से हमारी ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स हैं। अब इसका समाधान अगर आपके पास कुछ है, तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बढ़ती आबादी में, बढ़ती जनसंख्या में ट्रैफ़िक का कोई समाधान नहीं देखता हूँ, बजाय इसके कि हमारे पास अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो। और वो तभी हो पाएगा, तभी जनता पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेगी, जब हम ऑब्जेक्ट पे फोकस रखेंगे। मतलब कि डेडिकेटेड लेन्स होंगे हमारे पास। तो हमारे पास अगर बसेज़ हैं, तो बसेज़ के लिए केवल डेडिकेटेड लेन्स हों, और बाइक वालों के लिए डेडिकेटेड लेन्स हो। जैसे कुछ-कुछ हाईवे में भी ऐसे रूल हैं, प्रावधान हैं। और
साइकिलिंग के लिए अगर डेडिकेटेड लेन हो तो हम एक महान राष्ट्र बन जाएंगे। एक सही मायने में एक विकसित राष्ट्र हम उस दिन बनेंगे जब यूरोप की तर्ज पे, जैसे आप नीदरलैंड्स जाते हैं, यूरोप की कंट्रीज जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे साइकिलिंग के लिए अलग से अ, उनके प्रावधान हैं और अधिक से अधिक लोग साइकिलिंग करते हैं फिट रहने के लिए। यहाँ पे तो आप साइकिलिंग कर नहीं सकते। बड़े शहरों में आप रोड पे साइकिल चला ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे अब बाइक वाला, कार वाला आ रहा है आपके पीछे, आप साइकिल चला ही नहीं सकते वहाँ पे। शायद, मुझे नहीं पता, मैं तो मेन रोड पे साइकिल चलाया नहीं हूँ बड़े शहरों में। तो मुझे नहीं पता कि ये रूल के अनुसार ये अलाउड है भी या नहीं। लेकिन हम साइकिलिंग को इनकरेज तो नहीं करते। और डेडिकेटेड लेन्स अगर ऐसे हो जाएं, बाइक के लिए अलग, साइकिल के लिए अलग, कार के लिए अलग, जो भी मतलब टू व्हीलर, एलएमवी, अलग अलग हमारे लेन्स हों, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। वो डिसिप्लिन आ जाएगी। रोड में अगर लेन्स फॉलो हम करें स्ट्रिक्टली तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना कि हम जो जिग-जैग क्रॉस कैसे भी हम जो फंसा देते हैं एक दूसरे को रोड में, उससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन ये कैसे होगा? ये बोलना बहुत आसान है, और इसको फॉलो कैसे हम करेंगे? एक प्रयोग इसका बीआरटीएस नाम से हमने किया है। अहमदाबाद में, गुजरात में मैंने देखा है कि ये सक्सेसफुल है। आप जो भी आंकड़े बताएं, लेकिन अहमदाबाद में जो कोई भी अगर थोड़े समय के लिए भी रहा है वो आपको बता सकता है कि ये अहमदाबाद की एक लाइफलाइन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक 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 प्राइड बैज है उस शहर के लिए कि हाँ, यहाँ पे बीआरटीएस जो है वो तो यार मतलब यू कैन ट्रस्ट। अगर आपके मोहल्ले के पास में बीआरटीएस का लाइन है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की चिंता नहीं है। हाँ, फ्रिक्वेंसी कुछ जगह कम हो सकती है, कुछ ज़्यादा हो सकती है कुछ कुछ जगहों पर, लेकिन फिर भी ये बीआरटीएस जो है एक बहुत बड़ा सुकून है, बहुत बड़ी राहत है। दिल्ली में अहमदाबाद का बीआरटीएस जो है दिल्ली में बीआरटी के नाम से पहले लॉन्च हुआ था, दिल्ली में फेल हुआ। अब इसके कई कारण हैं कि दिल्ली में बीआरटी क्यों फेल हुआ और अहमदाबाद में बीआरटीएस क्यों सक्सेसफुल हुआ। अलग अलग इस पे कारण है, वो एक अलग ही विषय है। लेकिन वो प्रयोग कई जगह पे हुए, कुछ जगह सक्सेसफुल हुए थोड़े बहुत, कुछ जगह नहीं हुए। लेकिन जहाँ नहीं हुए वहाँ सक्सेसफुल हम कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, अगर सही तरीके से रूल्स के फॉलो किए जाएँ। जैसे कि अगर जहाँ पे बीआरटीएस का लेन है, दिल्ली में खासकर बाकी व्हीकल्स को भी आने दिया जाता है। क्यों आने दिया जाता है? तो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, बीआरटीएस एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि डेडिकेटेड लेन्स का, वो अगर हम आगे बना सकें तो ट्रैफिक की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। और ये अलग अलग लेन्स हम बनाएंगे तभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अधिक रफ्तार से चलेगा और लोगों का विश्वास भी तभी आएगा और तभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे आएंगे। अहमदाबाद में जब बीआरटीएस आई उसके बाद से सभी वर्ग के लोगों का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में विश्वास बढ़ा, रुचि बढ़ी, उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। उसके पहले वहाँ की जो लोकल बस जैसी चलती थी एएमटीएस की, तो वो अधिकांश लोग यूज़ नहीं करते थे, जैसा कि होता है हमारे शहरों में कि बसें, जैसे मुंबई में अगर आप कुछ कुछ भीड़ ट्रैफिक वाले, हेवी ट्रैफिक वाले इलाके में कुछ कुछ टाइम ऐसी है जहाँ पे कोई बस लेना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें पता है कि मैं फंसा रह जाऊँगा। बेंगलोर में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आप बस नहीं लेना चाहते, आप बहुत महंगी आप ऑटो या कैब वो लेना पसंद करते हैं क्योंकि आपको पता है कि 2 ढाई घंटे में फंस जाऊँगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे विश्वास नहीं है कि ट्रैफिक जाम में फंसेगा, सबसे पहले यही फंसेगा। लेकिन अगर हम डेडिकेटेड लेन्स की दिशा में आगे बढ़ें तो वहाँ पे फास्टर तरीके से काम होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बीआरटीएस में तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। अब ये कहाँ पे सक्सेस हुआ, कहाँ फेलियर हुआ? दुनिया के कई देश हैं जहाँ पे ये जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये वर्क किया है, और ये भी मॉडल हमारा अपना नहीं था, हमने लाया था कहीं से। तो इसको स्टडी करने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमारा विश्वास हो, अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करना शुरू करें तो ट्रैफिक की समस्या धीरे धीरे अपने आप कम होगी। समस्या ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोगों का विश्वास नहीं है। वो क्यों नहीं है और क्या कर सकते हैं कि विश्वास है? फ्रिक्वेंसी बढ़ानी चाहिए बसों की। और क्या कर सकते हैं हम? मुंबई में तो सबको पता है लोकल ट्रेन का प्रॉब्लम क्या है।
वही एक हमारी लाइफ़लाइन है मुंबई में और उससे उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और डेली कम्यूटर है, लेकिन आप करें क्या? क्योंकि जो लोकल ट्रेन है मुंबई की, वो तो बिल्कुल एक मतलब एक तरह का वॉर है, एक युद्ध है। आप ऑफ़िस से लौटते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, दोनों समय में आप युद्ध करके ही आप पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन। तो वो जो हालत है वो तो बहुत बुरी है, आज से नहीं है, दशकों से है। तो पता नहीं बॉम्बे में कैसी चीज़ें सुधरेंगी लोकल ट्रेन को लेकर। लेकिन एक बात तो है कि लोगों का फर्स्ट जो विश्वास है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रहता है अगर टाइम कम हो सके। लोकल ट्रेन से आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं लोग? इतनी भीड़ में, इतनी समस्या के बाद भी? उसका एक बड़ा कारण है कि आप बोरीवली से जितनी देर में आप लोकल ट्रेन से पहुंच सकते हैं, आप विरार तो दूर की बात मैं कह रहा हूँ, आप अगर अंधेरी की भी बात करें, जितनी देर में आप लोकल ट्रेन से पहुँचेंगे, उससे 2-3 गुना ज़्यादा टाइम आपको रोड ट्रांसपोर्ट पे लगेगा। या आप कैब भी लेंगे, आप कितने महँगे भी कैब लें, आपको टाइम अधिक लगेगा। लोग समय बचाना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तभी हो पाएगा जब डेडिकेटेड लेन्स हो। इसीलिए अगर आपके पास कोई और समाधान है ट्रैफ़िक का, तो आप ज़रूर बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये ट्रैफ़िक का सॉल्यूशन एक ही है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए ट्रैफ़िक में। आज हम प्रोसीजर ओरिएंटेड पे ही लटके हैं, जो कि शायद पहले वर्क करता होगा, अब वर्क नहीं कर रहा और आगे वर्क नहीं कर पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब ये जो ट्रैफ़िक लाइट वाला सिस्टम है, ये ऑब्सोलेट हो जाएगा और लोगों को उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा कि एक लेन है, वो डेडिकेटेड फॉर पेडेस्ट्रियंस हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, एक लेन है साइकिलर्स साइकिलिंग करने वालों के लिए, एक लेन है बाइकर्स के लिए, एक लेन है जो फोर व्हीलर के लिए है, हेवी जो बसेस ट्रक्स के लिए है, वो दूसरी लेन है। अब ये कैसे होगा रोड नेटवर्क को यूज़ करके? ये तो पब्लिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन इससे जुड़ा मामला है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आने वाले 5-10 सालों में जो ट्रैफ़िक की समस्या होने वाली है, ये बहुत भयानक समस्या होने वाली है, अगर हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचे तो।